जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमडी क्लासेस में। आज हम लोग यूपी जीके के सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं। जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज का चैप्टर नेम है कला, संस्कृति, नृत्य, मेले एवं स्थापत्य कला। मतलब कला से संबंधित, संस्कृति से संबंधित, नृत्य, मेले, इन सभी संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं यूपी जीके के सभी इस सेट में समाहित हो जाएंगे। ठीक है, ये लगभग 4-5 सेट में होगा, लगभग 4-5 पार्ट में बनेगा कला संस्कृति, क्योंकि काफ़ी चैप्टर एक ही चैप्टर में हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश के कौन सा गायन घराना सही सुमेलित नहीं है। कौन सा घराना जो है सही सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज, कालका बिंदा दिन, ये बात सही है। उस्ताद राशिद खान, सहसवान, ये पंडित छन्नूलाल पटियाला, ये पंडित छन्नूलाल पटियाला नहीं है। पंडित छन्नूलाल जो है ये किराना घराना का है। किस घराना से हैं? किराना घराना से है। इसमें दिया कौन सुमेलित नहीं है, तो यही वाला नहीं, किराना घराना से। पंडित छन्नूलाल किससे? किराना घराना से है। ठीक है, किराना घराना। प्रभान ने भी किराना घराने से हैं। तो हो गया। तो इसमें फिर से सुन लीजिए, पंडित बिरजू महाराज कहाँ से हैं? कालका बिंदा दिन, तो समझ में आ गया। और ये उस्ताद राशिद खान कहाँ से? सहसवान जो कहाँ पे है? रामपुर घराना का है। कहाँ का? रामपुर घराना का। ठीक है, सहसवान रामपुर घराना का है। और छन्नूलाल कहाँ से? किराना घराना के हैं, न कि पटियाला पंजाब वाले घराने में आ जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूछा। प्रभान ने किराना घराना, कौन सा सुमेलित नहीं है? बी वाला, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा है चरकुला मौसमी लोक नृत्य है। चरकुला जो है मौसमी लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। कहाँ का है चरकुला? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश कहाँ का? उत्तर प्रदेश। चरकुला कहाँ? ब्रज क्षेत्र में। कहाँ पे? ब्रज, मथुरा के ब्रज क्षेत्र में। कहाँ? मथुरा में, मथुरा के ब्रज क्षेत्र। 108 दीपक जो है, जो बैलगाड़ी के पहिए के समान पाँच तल्ले का बनता है। बैलगाड़ी के पहिए के समान 5 तल्ले का एक लेकर, सर पे लेकर 108 दीपक जलाकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक गोलनुमा बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है, ऐसे 5 सर पे रख कर बनाकर उस पर 108 दीपक जलाते हैं और नृत्य करते हैं। तो कौन सा? चरकुला मौसमी नृत्य है। कहाँ का? मथुरा ब्रज क्षेत्र का। कितने दीपक जलते हैं? 8। और कितना मंजिला? 5 मंजिला। ठीक है, याद रखें, पूछता है 5 मंजिला। ठीक है, 5 मंजिला है, 108 दीपक जलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी संबंधित है। गिरिजा देवी के संबंध किस घराने से? लखनऊ घराने से, आगरा घराने से, बनारस घराने से, ग्वालियर घराने। तो गिरिजा देवी के संबंध कहाँ से? बनारस घराने से। कहाँ से? बनारस घराने। गिरिजा देवी का कहाँ से संबंधित है? बनारस घराने से है। तो याद रहेगा। ये कैसे है? शास्त्रीय गायिका हैं। क्या है? गायिका हैं, शास्त्रीय गायिका। गिरिजा देवी क्या? शास्त्रीय गायिका है। तो याद रहेगा कहाँ से? बनारस घराने से है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, लखनऊ उत्सव, जिले आप लखनऊ महोत्सव कहा जाता है। लखनऊ उत्सव कब मनाया जाता है? जो जिसे आप लखनऊ महोत्सव कहा जाता है। तो लखनऊ उत्सव का आरंभ कब हुआ था? 1985-86, 1975-76, 1989-90, 1989-80। तो लखनऊ उत्सव कब से आरंभ हुआ था? 1975-76 से। अब उसे लखनऊ महोत्सव भी कहते हैं। लखनऊ उत्सव कब से आरंभ हुआ था? 1975-76 में। जब आरंभ हुआ था उसका नाम था लखनऊ उत्सव नाम था। ठीक है, अब नाम बदल क्या होगा? लखनऊ महोत्सव के रूप में। लखनऊ महोत्सव। ठीक है, लखनऊ महोत्सव के रूप में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथा उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है?
प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। जब उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पूछे कहाँ मानेंगे? प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में। कब स्थापित किया गया था? 1986 में। कब स्थापित किया गया था? 1986। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र पूछेगा तो प्रयागराज मारिया। कब? 1986 में। कब? 1986। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सुमेलित नहीं है, स्थान दिया है, उत्तर प्रदेश के जिले दिए हैं। तो कौन? बटेश्वर मेला होता है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? बटेश्वर मेला आगरा में। ये बात तो सही है, बटेश्वर मेला आगरा में। देवा शरीफ मेला जो है बाराबंकी में लगता है, न कि जौनपुर में। देवा शरीफ कहाँ लगता है? बाराबंकी में। देवा शरीफ बाराबंकी में। कौन सुमेलित नहीं है? यही वाला सुमेलित नहीं है। देखिए आगे चलते हैं। संकिसा फर्रुखाबाद में लगता है, एकदम सही है। बिठूर गंगा किनारे है, कानपुर। बिठूर मेला गंगा किनारे कानपुर में, ठीक है। बिठूर गंगा किनारे कानपुर में लगता है। संकिसा फर्रुखाबाद में। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। बटेश्वर आगरा में लगता है। तो जौनपुर कौन सा नहीं सही है? बी वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? देखिए 13 ताल, कजरी, सोहर, चैती। देखिए कजरी भी उत्तर प्रदेश का है, सोहर भी है, चैती भी। तो 13 ताल जो है उत्तर प्रदेश का नहीं। 13 ताल कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का? 13 ताल कहाँ का है? राजस्थान का, याद रहेगा। 13 ताल राजस्थान का लोकगीत है। कजरी कहाँ का? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ का? कजरी मिर्ज़ापुर, वाराणसी, इन सब जगहों पे, ठीक है। सोहर जो है बच्चे के जन्म पर, सोहर बच्चे के जन्म पर, ठीक है, याद रहेगा, बच्चे के जन्म पर। इसको सोहर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कार गीत भी बोलते हैं। क्या? संस्कार गीत। सोहर को ही संस्कार गीत भी बोलते। चैती जो मौसमी नृत्य है, चैती क्या है? मौसमी गीत है। मौसमी गीत है। मौसम चैत के मौसम में किया जाता है, फसल कटाई के समय, ठीक है। चैती मौसमी गीत हो गया। सोहर बच्चे के जन्म पर, जिसे संस्कार गीत भी कहते हैं। कजरी मिर्ज़ापुर वाराणसी में गाया जाता है, जो मतलब वियोग में, स्त्री जो है अपने पति से वियोग में कजरी गीत गाया जाता है। ये कब गाया जाता है? कजरी गाया जाता है सावन के महीने में। कब? सावन के महीने में, ठीक है, याद रखिए, सावन में। और 13 ताल कहाँ का? राजस्थान। तो यही उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत, चरकुला उत्तर प्रदेश का, कर्मा उत्तर प्रदेश का है, लोकगीत पूछा है, ठीक है। फगुआ जो है ये क्या है? ये त्यौहार है, ना कि लोकगीत है, ठीक है। और पाई डंडा भी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। तो फगुआ का है, त्यौहार है, ना कि लोकगीत है, ठीक है। चरकुला का भी बताया था, चरकुला के बारे में। चरकुला के बारे में 108 दीपक के साथ नाच किया जाता है। 108 दीपक के साथ 5 मंजिला होता है, 5 मंजिला लेकर उस पर 108 दीपक जला के चरकुला नृत्य करते हैं। उसके बाद कर्मा बचाते हैं सोनभद्र या मिर्ज़ापुर के खरवार जनजाति नृत्य करते हैं, ठीक है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र के खरवार जनजाति, जो सोनभद्र के बेसिकली सबसे ज़्यादा सोनभद्र के खरवार जनजाति जो है कर्मा नृत्य करते हैं। चरकुला 108 मंजिला होगा। पाई डंडा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के, कहाँ के? बुंदेलखंड क्षेत्र के अहिर जाति द्वारा, अहिर समाज द्वारा, ठीक है। बुंदेलखंड का अहिर समाज द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है, पाई डंडा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक शेयर करिए चैनल को, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर है आज का, देखते हैं।
ठुमरी के संदर्भ निम्न कथनों पर सही है। देखिए, ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, ये बात सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही है। ठुमरी की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठुमरी सुगम और आकर्षक है, ये भी सही है। तो कौन सा? एक और दो दोनों सही है। कौन सा? एक और दो दोनों सही। तो कौन सा? सी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी है। एक और दोनों सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक सिगमो, घोड़े, मोडनी, जैता। सिगमो, घोड़े, मोजनी, जैता। जैता ना होकर ये जैता होता है। ठीक है, क्या होता है? जैता। ठीक है, इसको जैता ऐसे लिख लेना। ठीक है, सिगमो, घोड़े, मोडनी। देखो, सिगमो, घोड़े, मोडनी तीनों जो है कहाँ के हैं? गोवा के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के। गोवा में दशहरे पर किया जाता है। दशहरे पर नृत्य किया दशहरे पर नृत्य। ये सिगमो, घोड़े, मोडनी जो है गोवा के है। दशहरों पर मराठा जो लड़ाकों थे उनके दशहरे का अवसर, जो मराठा के लड़ाके थे, दशहरे का अवसर पर किया जाता है। और जैता जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, जैता जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, इसे डी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिर में कौन सा उत्तर प्रदेश में? गुप्तकालीन मंदिर जो गुप्त शासक के समय में बना हुआ था। ठीक है, देखते हैं इसमें। नचना कुठार का मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर है, उत्तर प्रदेश का गुप्तकालीन मंदिर है। कहाँ पे है देवगढ़ का दशावतार मंदिर? ललितपुर में। कहाँ पे? ललित देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ललितपुर में। ठीक है, कहाँ याद रहेगा? ललितपुर में है। और ये तीनों मंदिर नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर, ये तीनों मंदिर जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब एमपी में है। ये तीनों एमपी में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। कौन से कालीन का है? गुप्तकालीन का है। किस कालीन का है? गुप्तकालीन का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मेले हैं, एक तरफ स्थान या क्षेत्र है। एक तरफ स्थान या क्षेत्र है, एक तरफ मेले हैं। देखें, जल विहार का मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में, एकदम सही है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल मतलब आगरा, पश्चिमांचल आगरा में। बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल आगरा में होता है। ठीक है, पश्चिम में आगरा है तो इसीलिए पश्चिमांचल लिखा गया, पूरा आगरा। ठीक है, बट बलदेव का छठ मेला, न कि ये छठ पूजा है। छठ पूजा होता है पूर्वांचल में आते सही हो जाता है। छठ पूजा होता पूर्वांचल सही हो जाता है। यदि यह बलदेव का छठ मेला, ये पूर्वांचल ना होकर ये हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा। बलदेव का छठ मेला कहाँ? हरियाणा में होता है। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद बलदेव का छठ मेला, यह दिया है बलदेव का छठ मेला हरियाणा के फरीदाबाद में। अगर छठ पूजा देता तो पूर्वांचल में आते सही था। शुक्रताल का मेला, छठ पूजा वैसे बेसिकली तो बिहार का है, लेकिन अब यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में भी छठ पूजा किया जाता है। तो ये पूछा बलदेव का छठ मेला हरियाणा के फरीदाबाद में है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में है, तो एकदम सही है। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में, बलदेव का छठ मेला हरियाणा फरीदाबाद में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल आगरा में है। ठीक है, जल विहार का मेला बुंदेलखंड क्षेत्र, एकदम सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? बलदेव का छठ मेला। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है इसका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं, कुछ ऐसा मेला नौचंदी मेले में, नौचंदी में बाबरो बाबा का मेला, फूलडोह का मेला, बटेश्वर का मेला अभी बताया आगरा में लगता है। तो नौचंदी मेला जो है मेरठ में आता है। कहाँ पे? मेरठ। यह हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है,
हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है नौचंदी मेला, कहाँ पे? मेरठ में। तो याद रहेगा नौचंदी मेला मेरठ में, हिंदू मुस्लिम एकता का। ये बाबरों का मंदिर देखिए, ये क्या है? बाबरों बाबा का मंदिर। तो बाबरों बाबा का मंदिर। एक फूल डो डोल फूल डोल का मेला जो है ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में लगता है। कहाँ पे? राजस्थान। फूल डोल का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान। बटेश्वर बताया था कहाँ लगता है? आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में, फूल डोल का मेला राजस्थान में लगता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर। कानपुर में भीतरगांव मंदिर है, याद रहेगा। कानपुर में भीतरगांव मंदिर है। हमेशा पूछता है भीतरगांव मंदिर कहाँ पे? कानपुर में। तो इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर के उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर निम्नलिखित में कथनों में कौन से स्थान पर सही है? कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी 5वीं ईसा पूर्व 6ठी ईसा पूर्व मध्य हुआ था। एकदम बात सही है। 5वीं या 6ठी ईसा पूर्व मध्य हुआ था भीतरगांव का मंदिर। ईंटों से निर्मित यह मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से, ये भी सही है। ईंटों से निर्मित या प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो भीतरगांव का मंदिर कहाँ पे है? कानपुर में है। जब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ इसका निर्माण हुआ था। यह ईंटों से निर्मित है। ईंटों से निर्मित है। तो ठीक है, ये भी याद रहेगा आपको। ये कब किस काल में हुआ था? इसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। भीतरगांव का मंदिर कब हुआ था? गुप्त काल में। ये भी याद रखिएगा। तो ये भी बात सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीनतम मंदिर जो ईंटों से निर्मित था और गुप्त काल में बना था। कब बना था? गुप्त काल में। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। तो कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। सूची योग को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची एक में लोकगीत है, दूसरे में है गायन का अवसर। चैती, हम बता दें चैती कौन सा है? मौसमी गीत है। चैती कौन सा है? मौसमी गीत। मौसमी गीत कहाँ पे? डी वाला ऑप्शन चौथा। चौथी मौसमी गीत है। और ये कजरी क्या? विवाह एवं मौसमी गीत। विवाह बताया था, जब विवाह हो जाता है तो स्त्रियों द्वारा गाया जाता है विरह के लिए। तो कौन सा है? कजरी का है विवाह और मौसमी गीत। विवाह एवं मौसमी गीत एक कजरी हो। रसिया बताया ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ब्रज क्षेत्र का लोग। सोहर संस्कार गीत अभी बताया था, सोहर संस्कार गीत। फिर से सुन लीजिए, चैती क्या है? मौसमी गीत है। कजरी क्या है? विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया का ब्रज क्षेत्र में, सोहर जो है संस्कार गीत। तो इसमें देखिए, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1 देख लेते हैं हम लोग। 4 3 2 1 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा? पहला ही ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक भाषा है, एकदम सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी गाया जाता है। एक बिहार में, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसको पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में ये बात गलत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भोजपुरी तो लोक भाषा है उनकी, ये तो जो भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन अन्य भाषाओं में असहज है, ये बात गलत। पूर्वी उत्तर प्रदेश लोग चाहे खड़ी बोली हो, चाहे अवधी हो, सभी बोल सकते हैं। ठीक है, न कि असहज है। तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। लोक भाषा है वहाँ की, लेकिन दूसरी अन्य भाषा में असहज है, ये गलत है। क्योंकि वो लोग खड़ी भी बोल सकते हैं, अवधी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला सही है, दूसरा गलत। पहला सही है, दूसरा गलत। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में आयोजन हो ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश का आयोजन था, ये बात सही है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में सम्मिलित है, ये भी सही। 1983 विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ये भी बात सही है। 1983 में, याद रखिएगा। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम मुख्य समूह से दूर करने पड़े जी। प्रदूषण के कारण, जिसके प्रदूषण के कारण ये पीला होता जाए, इसके बाद जो
जो कार्यक्रम होते हैं ताजमहल से थोड़ा दूर किए जाती है, ये भी बात सही है। ताज ताज प्रदूषण का शिकार है। जो ताज पर्यावरण, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है, ये भी बात है। पर्यावरण से प्रदूषित हो रहा है, ये भी शायद ताज। ये सुरक्षा चिंताओं के प्रमुख कार्यक्रम जो किए जाते हैं ताज मतलब ताजमहल से थोड़ा दूरी पे किए जाते हैं। और ये विश्व धरोहर में शामिल है, 1983 में शामिल कर दिया गया था। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में किया जाता है, आगरा में, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, चारों सही है, उपरोक्त सही। देखिए डी, उपरोक्त सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं? संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं? मतलब कि जो संस्कृति विभाग के कार्यों में सम्मिलित, आप उसको क्या कर सकते हैं? देख रेख कर सकते हैं, क्या कर उसका संरक्षण और प्रदर्शन कर, जी बात है, उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसको मतलब बचा के रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं, उसका प्रकाशन कर सकते हैं, दिखा सकते हैं सभी को, उसका अभिलेखीकरण कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन बिक्री नहीं कर सकते, सरकारी चीज़ों का बिक्री नहीं कर सकते। ऐतिहासिक जो पुरातात्विक स्थल है उनकी बिक्री नहीं कर सकते, और सभी कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? डी वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय एकदम सही है। पुराना विश्वविद्यालय उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगर नौचंदी मेला मेरठ में, भारत कला भवन वाराणसी में, चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं है, जौनपुर में है। कहाँ पे है? जौनपुर। चौरसिया नृत्य कहाँ पे है? जौनपुर में, ठीक है। जौनपुर कहार जाति द्वारा, किसके? कहार जाति द्वारा। चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहार जाति द्वारा किया जाता है, न कि गोरखपुर में किया जाता है, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी वाला, चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहार जाति द्वारा, ठीक है। तो नौचंदी मेला मेरठ में हो गया, कला भवन भारत कला भवन वाराणसी में होगा, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद। तो याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पे आयोजित? महाकुंभ मेला कितने वर्ष पे आयोजित होता है? 12 वर्ष पे। महाकुंभ मेला 12 वर्ष पे आयोजित होता है। कहाँ कहाँ पे? देखिए, पहला क्या, प्रयाग लिख लेते हैं, पहला प्रयाग में, दूसरा कहाँ पे? प्रयाग में, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा उज्जैन लिख लेते हैं, चौथा नासिक लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। 12 वर्ष पे क्या लगता है? महाकुंभ लगता है। लेकिन 2 स्थान ऐसे हैं, जैसे प्रयाग और हरिद्वार, 2 स्थान ऐसे हैं, प्रयाग और हरिद्वार में 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है, 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है। याद रहेगा आप लोगों को। 2 जगह, कहाँ पे? प्रयाग और हरिद्वार में 6 वर्ष पर अर्धकुंभ लगता है। इन दोनों जगहों पर नहीं लगता अर्धकुंभ। कहाँ कहाँ लगता है? प्रयाग में और हरिद्वार में। और उज्जैन और नासिक में सिर्फ कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष में। इसमें 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्धकुंभ भी लगता है। कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? 4 स्थानों। पूछता है हमेशा कितने स्थानों पर? 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पूछता है हरिद्वार कहाँ कहाँ पे अर्धकुंभ लगता है? प्रयाग और हरिद्वार में। कितने वर्ष पे? 6 वर्ष में। याद रहेगा आप लोगों को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन होता है? कितने दिन होता है? लगभग कितने? 30, 27, 31, 33। तो रामनगर जो बनारस में है, रामलीला का मंचन होता है 31 दिनों तक। कितने दिनों तक? 31 दिन तक चलता है। कितने दिन? श्री राम के जीवन का लीला का मंचन किया जाता है। किसके? राम के जीवन का मंचन किया जाता है। जो राम के पूरे जीवन का शुरू से लेकर अंत तक के जीवन का मंचन किया जाता है, 31 दिन तक चलता है। कहाँ पर? रामनगर बनारस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार है? कथक कलाकार है बिरजू महाराज, किशन महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज। इसमें कथक कलाकार कौन नहीं है? किशन महाराज। किशन महाराज कौन सा? तबला वादक हैं। किशन महाराज क्या है? तबला वादक। एक ऐसे ही महाराज हैं जो तबला बताते हैं और सभी महाराज जो है कथक करते हैं, याद रखिए सभी महाराज कथक के कलाकार हैं, लेकिन किशन महाराज ऐसे हैं जो तबला वादक हैं। लच्छू महाराज भी, बिरजू महाराज भी, सितारा देवी भी, ये सब क्या हैं? कथक कलाकार हैं। ठीक है, कैसे हैं? कथक कलाकार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य है, मिर्ज़ापुर में बिरहा है, गायकी मुबारक अली खान सही है, बिरहा मिर्ज़ापुर में सही है, ब्रज रास नृत्य ये भी सही। हारमोनियम वादक जो है श्री राम श्रीवास्तव जो वायलिन बजाते हैं, क्या बजाते हैं? वायलिन। श्री राम श्रीवास्तव क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये हारमोनियम नहीं बजाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, श्री राम श्रीवास्तव क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। किसके लिए समर्पित है? ऋषि व्यास को। ठीक है, ऋषि व्यास को समर्पित है गुरु पूर्णिमा। इसी दिन ऋषि देव जो महर्षि ऋषि हैं, इनको बोलते हैं वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। इनका पूरा नाम क्या है? वेद व्यास। इनके जन्म के अवसर पर किया जाता है, इनका जन्म हुआ था इसी दिन। ठीक है, गुरु पूर्णिमा के दिन, इसलिए इस दिन का बनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा बनाता है व्यास के जन्मदिन पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस शहर में हुआ था? लखनऊ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद, वाराणसी में। तो गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? वाराणसी में। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, किस घराने से संबंधित है? तो बनारस घराने से संबंधित है। और घराना पूछेगा तो बनारस घराना मारिएगा। बनारस घराना कहाँ का जन्म हुआ था? वाराणसी में। ठीक है, जन्म भी कहाँ हुआ था? वाराणसी में। आगे चलते हैं। कैसी थे? ठुमरी गायिका थी, ये भी याद रखिए, ठुमरी गायिका थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया। देखिए, बिंदा दिन ये दिए थे लखनऊ में, बिंदा दिन है, उस्ताद दुल्हे खान भी है, मेहदी नहीं है, मेहदी जो है लखनऊ घराने से नहीं है। ठीक है, इलियास खान भी है, तो मेहदी जो है लखनऊ घराने से नहीं है। याद रहेगा आप लोगों को, मेहदी हसन, इनका पूरा नाम मेहदी हसन है, मेहदी हसन। एक क्या गाते थे? गज़ल गाते थे। मेहदी हसन क्या थे? गज़ल गायक थे। ठीक है, और बिंदा दिन को जानते हैं, कथक थे, कथक करते थे, कथक नृत्य करते थे बिंदा दिन। हाँ, उस्ताद दुल्हे खां तो आप जानते हैं, उस्ताद दुल्हे खां का गायकी में संबंधित है। किसके? गायकी से संबंधित है। उस्ताद दुल्हे खां गायकी से संबंधित है। इलियास खां सितार वादक थे। इलियास खां क्या थे? सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। इलियास खान क्या थे? सितार वादक थे। बिंदा दिन क्या थे? कथक वादक थे। उस्ताद दुल्हे खां थे, गायकी के थे। मेहदी हसन क्या थे? गज़ल वादक थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देखिए, प्रसिद्ध गायक भीमसेन जोशी का संबंधित है बनारस घराने से, किराना घराने से, लखनऊ घराने से, रामपुर घराने से। तो शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? बनारस घराने, किराना घराने, लखनऊ घराने, रामपुर घराने। तो किससे संबंधित है ये किससे? किराना घराने से। भीमसेन जोशी किससे? किराना घराने से संबंधित है। याद रहेगा, भीमसेन जोशी किससे संबंधित? किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में,
भोजपुरी। तो अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के जनक कहे जाते हैं। खड़ी बोली के जनक पूछेगा, खड़ी बोली के जनक कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तो क्या तूते हिंद कहते हैं, तूते ये हिंद भी कहा, अमीर खुसरो को तूतीय हिंद भी कहा जाता है। ये खड़ी बोली के जनक भी है, ठीक है, खड़ी बोली के जनक भी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में। और वर्तमान में पहले तो एटा था, पहले एटा था, वर्तमान में क्या है? वर्तमान के हिसाब से कासगंज में। कहाँ पे? कास पूछता है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता? कासगंज में। कहाँ पे? कासगंज में। पहले क्या था? एटा था, इस समय कासगंज है, ठीक है। कासगंज में इनका जन्म हुआ था। इनके तूतीय हिंद भी कहा जाता है और खड़ी बोली के जनक भी हैं, ठीक है, खड़ी बोली के जनक भी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया? संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया? उस्ताद राशिद खान के? नहीं। उस्ताद निसार हुसैन खान? नहीं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के। संगीत रत्न पुरस्कार जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में प्रारंभ किया गया था संगीत रत्न पुरस्कार, ठीक है, याद रहेगा। कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में जी, 2006 में जो बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान क्या थे? शहनाई वादक थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कजरी केंद्रों को किस शहर में चयती करेगा? देखिए इसमें दिया है उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो NCZCC चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो ये चैती और कजरी का आयोजन, चैती और कजरी दोनों का आयोजन कहाँ पे? वाराणसी में किया जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन है, देखिए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह है संगीत शिक्षा। संगीत के लिए प्रथम महाविद्यालय कौन सा था? देखिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी, भातखंडे संगीत, हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। तो इसमें जो है प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन था? 1926 में, 1926 में भातखंडे संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था। प्रथम महाविद्यालय कौन था? भातखंडे संगीत महाविद्यालय। कब? 1926 में, ठीक है। इसे लगभग 24 अक्टूबर सन 2000 में, 24 अक्टूबर सन 2000 में इसका दर्जा दिया गया। 24 अक्टूबर सन 2000 में इसे डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। किसका? डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, याद रहेगा। फिर से सुन लीजिए, इससे कब मिला? 24 अक्टूबर 2004 को डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। कब स्थापित किया गया था? भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी संगीत विद्यालय 1926 में, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन सा है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 था, भारतेंदु नाट्य अकादमी का 1975 में। ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, 1962, ये भी याद रखिए, राज्य ललित कला अकादमी 1962, भारतेंदु 1975। संगीत नाटक अकादमी जो है 1963 में। कब? 1963 में, संगीत नाटक अकादमी 1963 में, याद रखिएगा। फिर से सुन लीजिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 1926 में। 24 अक्टूबर 2004 को इसे डीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। कहाँ पे है? लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में, यह भी याद रखिए, कहाँ पे? लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ? 1962 में स्थापित। संगीत नाटक अकादमी 1963 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर स्थित? उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? प्रयागराज में
स्थित है। याद रहेगा, अभी हम बताए थे इसको। कभी पूछ लिया उत्तर पूर्व सांस्कृतिक क्षेत्र तो कहाँ है, ये नागालैंड क्षेत्र में है। ठीक है। और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तरी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये जो था पंजाब के पटियाला में है। उत्तरी क्षेत्र वाला कहाँ पे, पंजाब के पटियाला। तो उत्तर मध्य पूछा है, उत्तर मध्य वाला कहाँ पे है, प्रयागराज में। ठीक है। आज के 32 क्वेश्चन था। हाँ, 32 क्वेश्चन, लगभग 32 क्वेश्चन आज समाप्त हो गए। पहला पार्ट था कला संस्कृति और नृत्य मेले के, पहला पार्ट था। इसके लगभग 2, 3, 4 पार्ट बनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।